स्पॉन्जेस बोलते हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज द स्पॉन्जेस, द members of the phylum Porifera, they are commonly known as the sponges. तो ये phylum है, इसके अंदर ढेर सारे other animals रहेंगे, other organism present है, and these animals they are more generally marine, मतलब ये समंदर के पानी में हम लोग इन्हें नोटिस कर सकते हैं, they are generally marine. पहले ही मैंने पिक्चर डाल दिया है, देखो कितने ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव इनकी इमेजेस है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, एंड आप लोग देख रहे हो पूरे बॉडी के अंदर ढेर सारे होल्स आपको दिखाई दे रहे, जो व्हाइट कलर का पिक्चर है ये आप लोग नोटिस कर सकते हो, इसके शरीर पर ढेर सारे होल्स है, ढेर सारे पिक्चर्स प्रेजेंट है। सो ये पिक्चर जो होल्स इसके ऊपर प्रेजेंट है ये इसके शरीर के पोर्स है, इसमें ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, शायद इसीलिए इसे हम लोग पोरीफेरा बोलते हैं, द पोरस ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्रकार का फाइलम जिसके ऑर्गेनिज्म पोरस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द पोरीफेरा। तो इनके पास में ढेर सारे होल्स अवेलेबल रहेंगे। पहले एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, बाद में फिर आपको थोड़ी सी डेप्थ और डिटेल बताता हूँ इसकी। असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स है, देन मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर, अब देखिए जितने भी एनिमल्स है, ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, ठीक है, तो मल्टीसेलुलरिटी वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट यहाँ पर असिमेट्रिकल होता है, डिप्लोब्लास्टिक है, दैट मींस ओनली 2 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, आउटर वन एक्टोडर्म एंड इनर वन एंडोडर्म, ठीक है, केवल 2 जर्म लेयर प्रेजेंट रहेगा इसके पास में, दैट्स व्हाई दे आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। देन सॉरी, ये हम लोगों ने डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं है ना, इसके पास तो कोई लेयर ये नहीं है, दे आर मल्टीसेल्युलर, multiple cells available as they are animals, that's why they are multicellular in nature, and cellular level of body organization, इसका जो body level है, जो body का organization है वो cellular level का है, that means के पास में organs available नहीं रहेंगे, tissues present नहीं है, system present नहीं है, जो body की activity है, जो function है वो केवल cell के द्वारा होती है, that's हम लोग word use करते हैं, cellular level of body organization is present. Then digestion इनसाइड द सेल, ठीक है, सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है, दैट्स हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मींस लार्वल कंडीशन प्रेजेंट, इसके पास में लार्वा प्रेजेंट होता है, दैट्स हम लोग बोलते हैं दिस इज द इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। एडल्ट का स्ट्रक्चर कुछ और रहेगा, लार्वल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ और फॉर्म प्रेजेंट रहेगा, लार्वल स्ट्रक्चर का, लार्वा फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर कुछ और रहेगा, तो लार्वल कंडीशन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही एक्सक्रीशन करता है, एंड मोस्टली अमोनिया एक्सक्रीट आउट करता है, दैट्स हम लोग बोलते हैं इट इज अ अमोनोटेरिक ऑर्गेनिज्म। तो ये एक छोटा सा बेसिक पॉइंट, अब इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट हमें ढेर सारी और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से देखिए, तो हम लोग एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं अभी साइकॉन का, ठीक है, साइकॉन इसका मेंबर है। तो दिस इज द मेंबर ऑफ फाइलम पोरिफेरा, ये फाइलम पोरिफेरा का मेंबर है, ठीक है, एंड इसे इसका जो नेम है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइकॉन, ठीक है, साइकॉन, ये साइकॉन का स्ट्रक्चर, साइकॉन एक एनिमल का नेम है, ठीक है, साइकॉन इट्स नेम ऑफ एनिमल जो फाइलम पोरिफेरा का मेंबर है उसे बिलोंग करता है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। अब देखिए ये जो एनिमल है, एनिमल ही है ये, ठीक है, ये जो एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है, इसके शरीर के ऊपर ढेर सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं, तो मैं कुछ इस प्रकार से ये होल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये उसके बॉडी के ऊपर ढेर सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं, सो मेनी होल्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी, बॉडी के ऊपर ढेर सारे होल्स, ढेर सारे अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए यहाँ पर ये सारे सारे इसके होल्स है, लाइक दिस, ऑल दीज आर द होल्स, इसके शरीर पर ढेर सारे होल्स प्रेजेंट रहेंगे, एंड ये होल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके बॉडी के फंक्शनिंग्स के अंदर, बिकॉज ये होल्स के थ्रू वाटर इसके शरीर में इंटर होता है, ये होल्स के थ्रू ही ये अपनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला है, तो दीज आर द होल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने होल ड्रॉ किए हैं, ये होल्स को हम लोग नेम देते हैं, दीज होल्स आर कॉल्ड एज द ऑस्टिया, अभी जो मैंने होल ड्रॉ किया है, दीज होल्स दे आर कॉल्ड एज द ऑस्टिया। अभी ऑस्टिया क्या है, ऑस्टिया पोरिफेरा
का जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया साइफॉन, ऑस्टिया, ये ऐसे प्रकार के होल्स होते हैं जिसकी सहायता से वाटर, ठीक है, इसकी सहायता से वाटर बॉडी के अंदर इंटर करता है। ये होल्स ऐसे हैं जिसके थ्रू वाटर इंटर्स इनटू द बॉडी, जो वाटर रहेगा वाटर इंटर्स इनटू द बॉडी, शरीर में वाटर की एंट्री होती है, शरीर के अंदर वाटर इंटर होता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्टिया। So all these are the holes, all these are the aperture, these are the pores जिसकी सहायता से वाटर बॉडी के अंदर इंटर होता है। These are the ostia. Then वाटर की एग्जिट के लिए इसके पास में फिर से कुछ और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फिर से होल्स है, अपर्चर प्रेजेंट होता है, एंड हियर इज द होल, हियर इट इज द अपर्चर। ये होल है, ये अपर्चर है, जो अपर पार्ट है, दिस इज द अपर पार्ट, दिस इज द अपर पोर्शन, ये भी एक प्रकार का होल है, अपर्चर है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ऑस्क्यूलम। इट इज कॉल्ड एज द ऑस्क्यूलम, इसे हम लोग बोलते हैं ये ऑस्क्यूलम है। तो देखिए, ऑस्टिया की सहायता से वाटर बॉडी में इंटर होता है, एंड ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर शरीर से बाहर चला जाता है। ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर बॉडी से बाहर चला जाएगा। सो दिस इज द रोल ऑफ ऑस्टिया एंड द ऑस्क्यूलम। बॉडी के ऊपर ढेर सारे होल प्रेजेंट होते हैं, ढेर सारे ऑस्टिया प्रेजेंट होता है जिसकी सहायता से वाटर इंटर्स इनटू द बॉडी, एंड ऑस्क्यूलम प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वाटर शरीर से बाहर चला जाता है। तो ये जो वाटर की एंट्री हो रही है, वाटर की एग्जिट होती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वाटर के द्वारा एक प्रकार का सिस्टम डेवलप हो गया। वाटर का, मैं ऑर्गन का सिस्टम नहीं बोल रहा हूँ, देखिए इसके पास में टिश्यू नहीं है, ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन का सिस्टम भी नहीं है, लेकिन वाटर की एंट्री हो रही है, वाटर की एग्जिट हो रही है, तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम फॉर्म हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैनाल सिस्टम। तो साइकॉन के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा फॉर्म हुआ है। ऑस्टिया से वाटर इंटर हुआ, ऑस्क्यूलम से वाटर एग्जिट हुआ, ऑस्टिया से वाटर इंटर हो रहा है, ऑस्क्यूलम से वाटर एग्जिट हो रहा है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम डेवलप हो गया। वाटर ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रकार का पाथवे, एक प्रकार का रूट, एक सिस्टम फॉर्म होता है, दिस सिस्टम इट इज कॉल्ड एज द वाटर कैनाल सिस्टम। ये वाटर कैनाल सिस्टम के बेसिस पर ही हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम को हम लोग और फर्दर टू टाइप के अंदर डिवाइड करके स्टडी करेंगे लास्ट में। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब ये जो वाटर इंटर हो रहा है, वाटर एग्जिट हो रहा है, तो वाटर क्या काम करता है, ये ऑस्टिया के थ्रू जब वाटर बॉडी में इंटर होगा तो इसके बॉडी के अंदर ये एक ओपन स्पेस दिखाई दे रहा है हम लोगों को। देखिए, ओपन स्पेस दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, जहाँ पर ऑस्ट्रिया प्रेजेंट नहीं है, ये एक स्पेस आप लोग नोटिस कर रहे हो यहाँ पर, दिस इज द स्पेस, ये इनर साइड में है, ठीक है, ये इनर साइड में इस प्रकार का स्पेस अवेलेबल रहेगा। ये एक कैविटी बन गई, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज द स्पॉन्जोसील। स्पॉन्ज का शरीर है, ठीक है, स्पॉन्ज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो दिस कैविटी इट इज कॉल्ड एज, ये इंक दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड एज द स्पॉन्जोसील। ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज द स्पॉन्जोसील। तो हम लोग वर्ड का यूज कर सकते हैं वाटर, यहाँ पर मैं H2O लिख देता हूँ, वाटर इंटर्स इनटू द स्पॉन्जोसील विद द हेल्प ऑफ, किसके थ्रू इंटर होता है वाटर बॉडी में, स्पॉन्जोसील के अंदर, with the help of ostia, yes, with the help of ostia, and water exit from the body, from the spongocyte with the help of Osculum. ऑस्टिया। ठीक है, तो ऑस्टिया की सहायता से वाटर इंटर करेगा स्पॉन्जोसील के अंदर। स्पॉन्जोसील क्या है, इसकी बॉडी की जो कैविटी है उसे हम लोग स्पॉन्जोसील बोलते हैं, एंड वाटर एग्जिट हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑस्क्यूलम। तो ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर्म हुआ है, दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इट इज कॉल्ड एज द वाटर कैनाल सिस्टम, इसे हम लोग नाम देते हैं, दिस इज द कैनाल सिस्टम। सो ये वाटर जिस समय पर बॉडी में इंटर होगा तो इसमें कुछ फूड पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बिकॉज के पास में कुछ वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं है। जो कुछ भी फूड मटेरियल गेन करेगा ये ऑस्टिया के थ्रू वाटर बॉडी में इंटर होता है, और इसी के थ्रू वाटर के साथ में फूड मटेरियल भी इंटर हो जाएगा। तो जिस समय पर फूड पार्टिकल वाटर में मिक्स रहेगा, वो फूड पार्टिकल भी ऑस्टिया के थ्रू इसके बॉडी के अंदर जाएगा। देन शरीर में जो वेस्ट मटेरियल रहेगा, वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव आउट करना है, दैट्स व्हाई अगेन ऑस्क्यूलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एंड वेस्ट मटेरियल ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर के साथ में शरीर से बाहर चला जाएगा। तो जो ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम है, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम है, इनके पास में एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होता है। ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम के पास में स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होता है, एंड दैट स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट मेनली इन द ऑस्टिया and the osculum, it is called as the canocytes. It is called as the canocytes.
इसे हम लोग कैनोसाइट्स का नाम देते हैं, कैनोसाइट्स, TES, कैनोसाइट्स. So what is this कैनोसाइट्स? कैनोसाइट, they are the specialized cell. They are the specialized cell. ये क्या काम करते हैं? ये फिल्ट्रेशन का वर्कआउट करते हैं, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उन्हें प्रॉपर वे में फिल्टर करने का काम करते हैं. सो कैनोसाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. कैनोसाइट ये सेल का नेम है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. कैनोसाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा. पोरीफेरा फाइलम पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये सेल, जिसे हम लोग बोलते हैं कैनोसाइट्स. व्हाट द रोल ऑफ कैनोसाइट्स? इट फिल्टर आउट द पार्टिकल फ्रॉम द वाटर. वाटर के थ्रू जो पार्टिकल बॉडी में एंटर हो रहा है, वाटर के थ्रू जो पार्टिकल बॉडी से एग्जिट होने वाला है, उसे प्रॉपर वे में फिल्टर आउट करने का एक काम करते हैं. दे आर द कैनोसाइट सेल, इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा. सो ऑस्टिया के थ्रू एंड ऑस्कुलम के थ्रू वाटर का एंट्री एंड वाटर का एग्जिट होता है. इसी वाटर ट्रांसपोर्टेशन का जो कैनल सिस्टम बना हुआ है, इसके थ्रू ये रेस्पिरेशन भी कर लेगा, इसी के थ्रू ये लोग फूड मटेरियल भी गैदर कर लेते हैं, इसी के थ्रू ये लोग अपना वेस्ट मटेरियल भी एक्सपीड आउट कर देते हैं. तो ढेर सारी एक्टिविटी सब कुछ ही वाटर के द्वारा ही यहाँ पर परफॉर्म होने वाली है. देन नेक्स्ट कुछ और पॉइंट है इसके अंदर हमें स्टडी करने के लिए. ये जो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, इसी को पॉइंट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जो आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट के लिए ले सकते हो. This is, ठीक है. Canocytes, they are also called as the collar cells. Canocytes, they are also called as the collar cells. इसका स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट. देन Yes, sir. तो इसका जो स्केलेटन होता है, दिस स्केलेटन इट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स. स्केलेटन इट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स. अब ये स्पिक्यूल्स क्या है? स्पिक्यूल्स ये जैसे हमारे पास में बोन्स होते हैं, वैसे इसके पास में स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होता है. तो स्पिक्यूल्स कौन से मटेरियल का बना होता है? स्पिक्यूल इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ये कैल्शियम का या फिर कार्बोनेट का, सिलिका का बना हो सकता है, या फिर ये एक प्रकार के प्रोटीन का बना होता है जिसके द्वारा फाइबर्स फॉर्म होते हैं. दैट फाइबर्स आर कॉल्ड एज द स्पॉन्जीन फाइबर्स. तो जो इसका स्केलेटन रहेगा, स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स. And what is spicule? Spicule, it is a calcium carbonate. It may be the lime, it may be the silica, it may be the scleroprotein. Scleroprotein के द्वारा स्पॉन्जिंग फाइबर का फॉर्मेशन होता है. तो स्पिक्यूल्स ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए, ये पॉइंट ध्यान में रखना है आप लोगों को. देन मूव करते और भी आगे, ये सारे फाइलम पोरीफेरा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. देन इसकी जो सेक्सेस है, दे आर नॉट सेपरेट. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब सिंगल मेंबर is having both type of sex organ, male as well as the female sex organ. That's हम लोग बोलते हैं they are hermaphrodite. ठीक है, जैसे हम लोगों ने अर्थम के बारे में स्टडी किया था, it is having male as well as female sex organ. सेम वे साइकॉन्स या फिर पोरीफेरा के फाइलम को बिलोंग करने वाले जो मेंबर्स है, दे आर आल्सो द hermaphrodite in nature. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है. पीस टूट जाता है एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द न्यू बॉडी ऑफ द एनिमल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ गमेट्स होता है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मतलब इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. नाउ जो मैंने आपको पहले बताया कैनल सिस्टम, डेवलपमेंट तो उसका इनडायरेक्ट है. ठीक है, डेवलपमेंट हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कशन कर लिया. इसका डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा फॉर्म प्रेजेंट है. ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है. इसके पास में 3 टाइप का कैनाल सिस्टम है. बेसिकली 2 ही है, ठीक है, लेकिन थर्ड वन ये स्पेशलाइज्ड है. बेसिकली 2 टाइप का कैनाल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है. फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड एज द एस्कॉन टाइप. दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. जस्ट नेम ध्यान में रखो, ठीक है, और कुछ नहीं रहेगा इसके बारे में, जस्ट नेम ध्यान में रखो. एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. वाटर इंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, दैट्स इट. अगर ये कैनाल सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो इसका नेम चेंज हो जाता है. हम लोग इसे बोलते हैं, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. इट इज कॉल्ड एज द साइकॉन. ठीक है, साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू द एस्कॉन. एंड थर्ड वन अगेन दिस इज द सिंपलेस्ट वन. ये एस्कॉन का ही मॉडिफिकेशन है. द थर्ड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ये स्पेसिफिक है. ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक फॉर member of phylum Porifera named as Spongilla. Spongilla, this is the member, ये name है एक organism का. Spongilla, this is the member of phylum Porifera. तो Spongilla
जिस समय पर लार्वल कंडीशन में होता है स्पॉन्जिला, जिस समय पर लार्वल कंडीशन में होता है तो उसके पास में कुछ स्पेशल टाइप का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये भी सिंपलेस्ट वाला है एंड दिस इज कॉल्ड एज द ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। एंड the larva of spongilla is called as the larva of spongilla is named as ragon larva। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, which of the following is the larva, which of the following is the larva of phylum Porifera? So word your answer is ragon। ठीक है, ragon larva, it is the larva of phylum Porifera। Spongilla ये मेंबर है phylum Porifera का। Spongilla का जो लार्वा होता है उसे हम लोग नेम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द रेगोन लार्वा। एंड केवल लार्वल कंडीशन में ये जो स्पॉन्जिला का लार्वा है, केवल लार्वल कंडीशन में ये ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम शो करता है एंड इसके लार्वा का नेम रेगोन है। दैट्स व्हाई दिस कैनाल सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज द रेगोन कैनाल सिस्टम। As the ragon larva shows such type of canal system, it is also called as the ragon canal system। So this is about the cycon। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, some common examples। So cycon, spongilla जिसे हम लोग फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। कुछ स्पॉन्ज ऐसे होते हैं जो हम लोग वॉशिंग के लिए बेदिंग के लिए यूज करते हैं, फर्नीचर्स को क्लीन करने के लिए स्पॉन्ज यूज किया जाता है। तो दिस इज द यूस्पोंजिया एक और, दिस इज कॉल्ड एज द बेदिंग स्पॉन्ज। देन यूकैलिप्टा, इसका अल्टरनेटिव नेम जो कॉमन नेम है ये ध्यान में रखिएगा, यूकैलिप्टा। दिस इज द वेनस फ्लावर बास्केट। ठीक है, इट्स अ वेनस फ्लावर बास्केट एंड दिस इज वेरी गुड वन। ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, ये जो यूकैलिप्टा नाम का पोरिफेरा का मेंबर है, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव होता है। जो ऊपर मैंने आप लोग को व्हाइट कलर का पिक्चर दिखाया वो यूकैलिप्टा का है, जिसे हम लोग वेनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। ये जिस समय पर जापान में मैरिज होता है तो हस्बैंड एंड वाइफ को गिफ्ट किया जाता है, जो बहुत कॉस्टली गिफ्ट कंसिडर किया जाता है। ये गिफ्ट करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ को एट टाइम ऑफ मैरिज, और ये सिंबल होता है कि ये दोनों हमेशा सदा एक दूसरे के साथ है। जैसे हमारे तरफ आशीर्वाद देते हैं ना, तो बस उधर ये लोग यू कैरेक्टर गिफ्ट करते हैं। पर्पस, इट्स अ सिंबल ऑफ यूनिटी। इसे यूज उनके नजदीक से यूनिटी का सिंबल है। दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू गिव एज अ गिफ्ट to the newly married couple। So this is about the phylum Porifera। Coelenterata, it is also called as the Cnidaria। So यहाँ पर भी मैंने सबसे पहले आपके लिए इमेजेस ही पुट अप कर दिया हूँ, सो दैट देखो कितने ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव ये एनिमल्स है। These are the animals, they are commonly called as the sac-like animals, mostly marine। ठीक है, मैक्सिमम टाइम समुद्र के वाटर में रहेगा एंड कभी आप लोग इसे फ्रेश वाटर के अंदर नोटिस कर सकते हो, रेयरली। ओके, so mostly they are marine in nature and look at this how beautiful they are। सो फाइलम सिलेंटेटा, इसके अंदर आप लोग हाइड्रा को स्टडी करते हो। ठीक है, यहाँ से ध्यान रख लो, हाइड्रा एंड सेकंड वन इज द जेलीफिश। ओके, हाइड्रा एंड जेलीफिश ये मेंबर है फाइलम सिलेंटेटा के। जेलीफिश के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। जेलीफिश एक्चुअली फिश नहीं है, ये हम लोगों ने गलत नेम दिया है, इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मिस नॉम। मिस नॉम मतलब लेडीज का नेम नहीं, रॉन्ग नेम। ठीक है, मिस नॉम मतलब रॉन्ग नॉमेनक्लेचर किया है। सो जेलीफिश ये जस्ट नेम दिया है, ये एक्चुअली फिश नहीं है। तो ये क्या है, ये एकदम बेसिक जो हमारा फाइलम है, लोअर फाइलम है, फाइलम सिलेंटेटा, उसका एक मेंबर है। ठीक है, जेलीफिश। तो पिक्चर देख लीजिए, बड़े ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव इसके इमेजेस है। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज द सैक-लाइक एनिमल्स। अब चलो उसका थोड़ा सा डिटेलिंग लेते हैं। इनके पास में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, दे आर हैविंग द रेडियल सिमेट्री। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, सॉरी दे आर मोस्टली मराइन इन नेचर, दे आर हैविंग द रेडियल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर एंड टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल केवल पोरिफेरा के पास है। ठीक है, ओनली पोरिफेरा हैज द सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ यहाँ पर टू, ठीक है, दो ध्यान में रखना है आपको जिनके पास में टिश्यू लेवल है, एक सिलेंट्रेटा, दूसरा टिनोफोरा। ये दो फाइलम है जिनके पास में टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद में फिर हम लोग ऑर्गन की तरफ मूव कर जाएंगे। So it is having the tissue level of body organization। Then diploblastic है, that means only two germ layers are present। and कौन-कौन सी होती है two germ layers? Ectoderm and
Yes, Endodome. ectoderm and endoderm, only two germ layers are present. Then इसे हम लोगों ने अल्टरनेटिव नेम दिया है निडायरिया, ठीक है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज जो जो सिलेंड्रेटा है, फाइलम सिलेंड्रेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फाइलम निडायरिया. क्यों बोला है निडायरिया? बिकॉज के पास में एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं. ये इसके भी सेल ध्यान में रखो. जैसे कैनोसाइट आप लोग ध्यान में रखोगे पोरिफेरा का, कैनोसाइट्स दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरिफेरा. सेम वे निडायरिया नाम क्यों दिया हमने? बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल. कौन से सेल होते हैं इसके पास में? निडोब्लास्ट. निडोब्लास्ट, they are also called as the nidocytes. Nidoblast or the nidocyte, these are the specialized cells which are present in the member of phylum Coelenterata. That's why Coelenterata is also called as the nidaria. ये क्या है nidoblast? ये specialized cell है और क्या काम करते हैं? जिस समय पर ये ऑर्गेनिज्म को किसी सबस्ट्रेटम के साथ, किसी मटेरियल के साथ में स्टिक होना है, चिटक जाना है, तो ये एंकरेज में हेल्प करता है, ठीक है. स्टिक होने के अंदर हेल्प करता है. देन ये डिफेंस सिस्टम में वर्क करता है, मतलब इसका प्रोटेक्शन करने में मदद करेगा. एज वेल एज जो इसका फूड मटेरियल होता है, जो ये जिसे ये खाएगा, जिसके ऊपर अटैक करता है, उसे कैच करने में, कैप्चर करने में, पकड़ने के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो निडोब्लास्ट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. It is the characteristic feature of phylum Coelenterata or phylum Nidaria. And now यहाँ पर अब थोड़ा सा important point है, यहाँ पर little bit ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि जो ऑर्गेनिज्म है इसके पास दो प्रकार का बॉडी शेप प्रेजेंट होता है, ठीक है. इट इज हैविंग टू टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म. इट इज हैविंग टू टाइप ऑफ बॉडी शेप. एक सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, जैसे मैं ऊपर आपके पास पिक्चर फिर से दिखा देता हूँ. रोहन स्क्रीन को टच मत करो, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ किस प्रकार से हो रहा है. दो प्रकार के बॉडी शेप है इसके पास. एक आप लोग ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस वन, ये वाला पिक्चर, दिस इज द हाइड्रा, ठीक है. ये क्या है? ये हाइड्रा है. तो इसका जो शेप है सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है. इट इज हैविंग द सिलेंड्रिकल शेप. ओके, तो ये एक हाइड्रा है. एंड ये जो अपर वाला पिक्चर आप लोग देख रहे हो, दिस वन, ठीक है, दिस वन, ये जो पिक्चर है, इट इज कॉल्ड एज द अम्ब्रेला शेप. ये अम्ब्रेला शेप का स्ट्रक्चर है. इसे हम लोग आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके देता हूँ. और इसके अंदर एक दो प्रकार के इसके बॉडी शेप रहेंगे. सिलेंड्रिकल वाला रहेगा एंड एक अम्ब्रेला शेप जिसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. आगे बताता हूँ आपको. तो टू टाइप का बॉडी फॉर्म प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर. इट इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म, मतलब इनके जो ऑर्गेनिजम्स है ये मोस्टली दो आकार में, दो शेप के हम लोग नोटिस कर सकते हैं. एक फर्स्ट वन, दिस इज कॉल्ड एज द पॉलिप्स, and second one it is called as the medusa. So there are two body forms. This is the first body form. बॉडी के जो शेप रहेंगे, ऑर्गेनिज्म के पास में दो प्रकार का बॉडी शेप हो सकता है. वन इज द पॉलिप एंड सेकंड वन दिस इज कॉल्ड एज द मेडुसा. तो पॉलिप कैसा होता है? पॉलिप जैसे हाइड्रा का पिक्चर हम लोगों ने देखा है, पॉलिप इट इज सिलेंड्रिकल बॉडी शेप. पॉलिप कैसा होता है? पॉलिप इट इज अ सिलेंड्रिकल बॉडी शेप, जो मोस्टली हाइड्रा के अंदर आप लोग नोटिस करोगे. देन सी एनेमोन, ये वर्ड भी कॉमनली पूछा जाता है आप लोगों को, एंड बहुत बार सुना है आप लोगों ने सी एनेमोन, सी एनेमोन. तो जो सी एनेमोन है ये फाइलम सिलेंट्रेटा को बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म है. एडम्सिया, ठीक है. एडम्सिया एंड सी एनेमोन, इसके पास में जो बॉडी शेप है ये सिलेंड्रिकल है. इसे हम लोग पॉलिप शेप बोलते हैं. दिस इज द पॉलिप शेप. वेयरएज अगर हम लोग जेलीफिश के बारे में बात करते हैं, तो जेलीफिश के अंदर जो बॉडी का शेप रहेगा, जेलीफिश मतलब ऑरेलिया, ठीक है. दिस इज ऑरेलिया. जेलीफिश मतलब ऑरेलिया. तो जेलीफिश के पास में जो बॉडी का शेप रहेगा वो अम्ब्रेला शेप होता है, ठीक है. जेलीफिश का बॉडी शेप ये अम्ब्रेला शेप होता है. कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो उसका शेप. जैसे आप लोग ये नोटिस करते हो ना अपना मशरूम, ठीक है, बस उसी प्रकार का इसका कुछ लगभग बॉडी शेप होता है, लाइक दिस. इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर शायद हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर ड्रॉ किया रहेगा, एक बार देखिएगा. हाइड्रा का तो बेसिकली मिल ही जाएगा कहीं पर भी. शायद जेलीफिश का और एलिया का शेप आप लोगों को हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर कहीं तो भी मिलेगा है, आई थिंक, ठीक है. मेरे पास में बुक नहीं है अभी, नहीं मैं आपको बता दिया होता था. सो मेडुसा,
मेडुसा, दिस इज द सेकंड बॉडी शेप, ये सेकंड टाइप का बॉडी फॉर्म है, सेकंड शेप है जिसे हम लोग मेडुसा बोलते हैं। और ये कैसा होता है, ये अम्ब्रेला शेप होता है, ठीक है। कॉमनली हम लोग जेलीफिश के अंदर इस प्रकार का शेप नोटिस कर सकते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि एक एनिमल ऐसा है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं फाइलम सिलेंटेटा को बिलोंग करने वाले, फॉर एग्जांपल ओबेलिया, ठीक है, ये भी एक एनिमल का नेम है, ठीक है, ओबेलिया अगेन ये एक एनिमल का नेम है। ये ऐसा एनिमल है जिसके पास में मेडुसा एज वेल एज पॉलिप्स, दोनों बॉडी फॉर्म प्रेजेंट है। इट इज हैविंग पॉलिप्स एज वेल एज मेडुसा। ओबेलिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा एनिमल है फाइलम सिलेंटेटा का जिसके पास में दोनों प्रकार के बॉडी शेप, दोनों प्रकार के बॉडी फॉर्म प्रेजेंट है, पॉलिप्स भी है और मेडुसा भी है। लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको अंडरस्टैंड करना है। देखिए मैं यहाँ पर पहले पॉलिप्स लिख देता हूँ, दिस इज द पॉलिप्स। सो ओबेलिया का पहले पॉलिप शेप अवेलेबल है। ये पॉलिप शेप ये क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। पॉलिप शेप क्या कर रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। पॉलिप जो बॉडी फॉर्म है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो न्यू एनिमल का फॉर्मेशन होगा, उसका बॉडी शेप कैसा रहेगा, मेडुसा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिप्स जिस समय पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, पॉलिप्स ये ऑर्गेनिज्म का नेम नहीं है, पॉलिप्स ये बॉडी का फॉर्म है। पॉलिप्स शेप का ऑर्गेनिज्म जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो मेडुसा शेप का ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा। मेडुसा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। मेडुसा शेप क्या करता है, जिसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, तो मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। जब मेडुसा शेप का ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसके रिजल्ट में जो न्यू एनिमल बनेगा उसका बॉडी शेप कैसा रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा, जिसे आप लोग पॉलिप्स बोलते हो। सो ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिप्स produces the medusa on asexual reproduction and medusa produces the polyps on sexual reproduction. Got it? ओके, एंड इसी के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। जिस समय पर ऑर्गेनिज्म दोनों प्रकार के बॉडी फॉर्म शो करता है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, तो इसी प्रोसेस की हम लोग टर्म यूज करते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या है, मेटाजेनेसिस दोनों ऐसे प्रकार के निडायरिया, ऐसे प्रकार के सिलेंट्रेट जिनके पास में दोनों बॉडी फॉर्म प्रेजेंट है, polyps as well as medusa, both body forms are present, ठीक है। and this shows the alteration of generation, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद असेक्सुअल, असेक्सुअल के बाद में सेक्सुअल, फिर असेक्सुअल, फिर सेक्सुअल, इस प्रकार का उनका अल्टरनेट लाइफ चलता रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग नेम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द मेटाजेनेसिस। तो ये ऑर्गेनिज्म का डाइजेशन कैसे होता है, सेल्यूलर, इंट्रासेल्युलर भी है होगा, एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर भी डाइजेशन पॉसिबल है। एंड इसके पास में एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप लोग मुझे एक वर्ड दोगे, ठीक है, एक वर्ड अब आप लोग मुझे बताओगे, मैं आपको पहले पॉइंट एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। ये ऑर्गेनिज्म के पास में एक ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है, ओनली वन ओपनिंग, दिस ऑर्गेनिज्म इज हैविंग वन ओपनिंग, एंड ये ओपनिंग को हम लोग नेम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द हाइपोस्टोम। दिस ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग, ये फाइलम को बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास में सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग हाइपोस्टोम बोलते हैं। तो हाइपोस्टोम क्या करता है, ये आपके बुक में मेंशन नहीं किया है, ये आप लोगों ने बाद में नोट कर लेना, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइपोस्टोम। Hypostome is a single opening which work as a mouth as well as a anus. एक ही ओपनिंग है जो एज अ माउथ और एज अ एनस वर्क कर रहा है। इसी के द्वारा फूड मटेरियल गेन किया जाएगा, इसी के द्वारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। एज वेल एज ये और क्या काम करता है, हाइपोस्टोम किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ में एंकर करने में, चिटकने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हेल्प करता है। So this is the role of hypostome, role of hypostome, function of hypostome। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि सिंगल ओपनिंग है, वर्क एज अ माउथ एज वेल एज एनस। अब आप लोग मुझे बताओ इसका डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव। वेरी नाइस। डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा है, इनकम्प्लीट है। जिस समय पर सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक इनकम्प्लीट है। अगर माउथ और एनस सेपरेट ओपनिंग रहेगा तो डाइजेस्टिव ट्रैक कैसे हो जाएगा, फिर
कंप्लीट हो जाएगा। सो इसके पास में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक रहेगा, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, ये अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है। इसका स्केलेटन कोरल, ठीक है, कोरल से आप लोगों ने सुन रखा होगा, कोरल ये भी एक एनिमल का नेम है, ठीक है, कोरल इट इज ऑल्सो अ नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कोरल एग्जाम्पल हमारे पास में अवेलेबल, कोरल दिस इज द मेंबर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, और इसका जो स्केलेटन है इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट का इसका स्केलेटन बना होता है कोरल्स का। हाइड्रा, ठीक है, इसका मेंबर है हाइड्रा, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाइड्रा जो पॉलिप्स फॉर्म शो करता है, ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म है इसका, बॉडी का शेप सिलेंड्रिकल है। इसके पास में ग्रेटेस्ट पावर है रीजनरेशन का, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन, और उससे स्टडी किया था ट्रेम्बले नाम के पर्सन ने। अब ये क्या है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन क्या होता है, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, एक पिक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन अंडरस्टैंड करने के लिए। दिस इज द हाइड्रा, ये स्ट्रक्चर है हाइड्रा का। These are the tentacles, इसे हम लोग टेंटेकल्स बोलते हैं, जिसके द्वारा ये अपने फूड मटेरियल को कैप्चर कर सकता है, फिर लोकोमोशन करता है, ठीक है, मेनली लोकोमोशन कर सकता है। दिस इज द हाइड्रा। नाउ आपने क्या किया, ये हाइड्रा को ब्रेक किया, हाइड्रा के हमने पीसेस कर दिए, ठीक है, हाइड्रा के हम लोग पीसेस कर रहे, ये एक पीस किया, दिस इज द वन पीस, यहाँ से ब्रेक किया सेकंड पीस, फिर से ब्रेक किया थर्ड पीस, फिर से ब्रेक किया फोर्थ पीस, और ये लास्ट वाला रह गया 5 पीस। ओके, नाउ ईच एंड एवरी, ये जो फर्स्ट पीस है ये न्यू हाइड्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड पीस इट विल कन्वर्ट इनटू न्यू हाइड्रा, थर्ड पीस ये भी न्यू हाइड्रा फॉर्म करेगा, फोर्थ पीस ये भी न्यू हाइड्रा फॉर्म करेगा, फिफ्थ पीस ये भी न्यू हाइड्रा फॉर्म करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप हाइड्रा के 1000 पीसेस करेंगे तो 1000 पीसेस क्या करेंगे, न्यू हाइड्रा, न्यू एनिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ रीजनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ रीजनरेशन। जैसे आप लोगों ने लिजर्ड के बारे में देखा है, लिजर्ड का टेल टूट कर गिर जाता है, आफ्टर फ्यू डेज उसे न्यू टेल आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ रीजनरेशन, उसके पास पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट है। तो हाईएस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन इट इज प्रेजेंट इन द हाइड्रा। जितने भी पीसेस रहेंगे हाइड्रा के, हर एक पीस न्यू एनिमल के अंदर, न्यू हाइड्रा के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, एंड दिस वाज स्टडीड बाय अ पर्सन नेम्ड एज ट्रेम्बे, ठीक है, ट्रेम्बे नाम के पर्सन ने इसे पहली बार स्टडी किया था। एंड ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, नॉट मच मोर नीडेड, बहुत ज्यादा नीडेड नहीं है, लेकिन फिर भी ऐड कर रहे हैं हम लोग कि हाइड्रा खाता क्या है। ओके, अब देखो रीजनरेशन के साथ में इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। मोस्टली क्या होता है, कोई स्टूडेंट का स्कोर बहुत अच्छा आता है, कोई बहुत टैलेंटेड है, तो हम उससे पूछते हैं तू क्या खाता है ना, तो वो भी एक मजाक की बात होती है कि कुछ तो भी अच्छी कोई नई चीज खाता हूँ, ऐसे इसका माइंड इतना चलता है। तो ये भी कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, जैसे हम लोग पॉइंट स्टडी कर रहे हैं कि हाइड्रा क्या खा सकता है। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट द प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स बट नो स्टार्च, ठीक है, हाइड्रा स्टार्च का डाइजेशन नहीं कर सकता, अदरवाइज ये सारी चीजें इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर रहा हूँ, फाइलम सिलेंट्रेटा और निडारिया के, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा एंड द निडारिया। डन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक और फाइलम ले ले, क्या छोटा सा है, टिनोफोरा, बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। टेस्ट दे पाओगे 3 फाइलम पर? नहीं, 2 ही रहने दो आज, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट है, एक्चुअली बहुत छोटा सा है, आप लोग कर सकते हो, ट्राई करो, अदरवाइज हम लोग टेस्ट 2 फाइलम पर कंडक्ट करेंगे, पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं 3 फाइलम के। ओके, फिर से ज्वाइन कर लो, हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेगा, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज टर्म्स अब आप लोगों को पता चल गए, ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लीजिए।